अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट समात हुई है, लेकिन एक बार फिर पुलिस की 2 नंबरी मंजरेआम पर आई है। जब भी यह केस प्रोग्रेस करता है, बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया जाता है वो पुलिस की जानिब से अटकाया जाता है। बड़ा ताज्जुब है और बहुत अजीब ये इस केस में हैपनिंग है कि या तो ये बहुत तगड़े लोग हैं कि पुलिस इन्हें हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन आज तो बाकायदा कहा गया कि टॉप ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है, यानी कि टॉप से प्रेशर डाला जा रहा है कि अवाम इस बात को भूल जाएगी, तुम लोग केस को थोड़ा सा स्लो कर दो। वो डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। 13 तारीख को हियरिंग है, 15 को हियरिंग है और 18 तारीख को मैं अपनी सोर्सेस से आपको हतमी और कंफर्म खबर दे रहा हूं। 18 तारीख को दमादम मस्त कलंदर होने वाला है और 18 तारीख से लॉन्डी जेल के दरवाजे ऑफिशियली खुल जाएंगे और अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिब्रान नासिर साहब ने गुफ्तगू की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे समझने की जरूरत है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने ज्यादा ये बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक तरफ तो कहते हैं बाबा दिल वाला इमोजी भेजकर, रोने वाला इमोजी भेजकर कि बाबा मेरी शक्ल बड़ी डिफरेंट है, मैं तस्वीर में अजीब दिखता हूं, मुझसे लाइव मिले तो आप मुतासिर हो जाएंगे मेरे हुस्न से, मेरे अखलाक से। और दूसरी तरफ जो जोर डाला जा रहा है वो क्या डाला जा रहा है। जिब्रान नासिर साहब कहते हैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट मंजरेआम पर आई हैं। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट और दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिन और रात का फर्क है। प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लिख रहा है, तमाम तर तफसीलात लिख रहा है। पुलिस के झैली इदारे AVCC से ये डॉक्टर जहीर बैठकर वहां से मैसेजेस करता रहा मेहदी अली काज़मी को और उन्हें तरीके सिखाता रहा, मोहब्बत क्या होती है शेर व शायरी सुनाता रहा, उनसे मिलने की दरखास्तें करता रहा, उनकी सेहत तबीयत का पूछता रहा, बाबा आपकी सेहत कैसी है। बाबा ने पूछा सेहत, अपनी सेहत का ख्याल करो, मेरी सेहत ठीक ही है। उसे पता था कि सेहत का क्यों पूछ रहा है। उसके बाद आपको बताएं तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट है पुलिस की, उनमें दिन और रात का फर्क है। एक 28 जुलाई को प्रोग्रेस रिपोर्ट मंजरेआम पर आई और ये 28 जुलाई वाली वही प्रोग्रेस रिपोर्ट थी जिसमें बाकायदा ये चीज कही गई कि ये लोग शामिल हैं और शबीरे के बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरी रिपोर्ट 1 अगस्त को जारी की गई और वो सिर्फ मीडिया के जरिए हमें पता चला, किसी अदालत में नहीं दी गई और वो डायरेक्टली मुल्जिम तक पहुंचाई गई और उसमें बहुत सारी दफात नहीं लगाई गई थी या निकाल ली गई थी। और ये बहुत सारी दफात जो निकाल ली गई थी, आपको याद होगा ये टब्बर जो रात को बैठता है, ये जाकर खुशियां मना रहा था और ये घर में गया था और नूर बीबी के साथ इन्होंने जश्न मनाया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 14 अगस्त का जश्न मना रहे वहां पर जाकर, और इन्होंने वहां पर जाकर अनाउंसमेंट की थी और इनके जो लॉयर थे, सॉलिसिटर, वो भी वहां पर मौजूद थे और बाकायदा इन्होंने हाई फाइज एंड बड़ा जश्न बनाया था। तो वो दफात जिब्रान नासिर साहब ये कह रहे हैं कि वो खुफिया तौर पर दफात बहुत सारी निकलवाई गई और बेनिफिट दिया गया बुनियादी तौर पर जो मुल्जिमान है उन सबको। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है टॉप ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है, यानी ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है। MLO बहुत जरूरी है, बच्ची का MLO अभी तक नहीं करवाया गया जो कि तशवीशनाक है। यानी 2 बार बच्ची मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई, पाकिस्तान की तारीख का बस मेडिकल बोर्ड बना, लेकिन MLO डिटेल्ड में नहीं हुआ। यह मसला सिर्फ जिब्रान नासिर साहब जिस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि ये और चीजों के अलावा भी मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है, बेशुमार और चीजें, ड्रग दी जा सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी जा सकती हैं जिनसे सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर किया गया होगा मुबैना तौर पर। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो इस सारे मामले में पुलिस ने फॉलो नहीं किए और बहुत सारे रूल्स को अगर कानून के मुताबिक देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे MLO सबसे पहले करवाना चाहिए था लेकिन नहीं करवाया गया। साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस नावाकिफ महसूस होती है इन्वेस्टिगेशन के बेशुमार रूल से, मेलाफाइड इंटेंशंस हैं जिसकी वजह से केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक दरखास्त बाकायदा दायर करवा दी गई है और दरखास्त में यह कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन शफाफ नहीं है, DIG लेवल का शख्स इसकी तहकीकात करे और इस सारी चीजों को ओवरसी करे, यानी इनको मॉनिटर करे। उससे नीचे जितने लोग हैं ये सारे लोग किसी ना किसी तौर पर बेनिफिट कर रहे हैं डॉक्टर जहीर को, लिहाजा DIG लेवल का बंदा फौरी तौर पर इसकी तहकीकात करे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को फायदा ना पहुंचाया जाए, मुल्जिमान को किसी भी तौर पर बच्ची से ना मिलने दिया जाए, यह भी दरखास्त बाकायदा उन्होंने दी है और 18 तारीख को इसकी समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है। ये आज की तमाम तर डेवलपमेंट थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।